दिन खरीद रखी है। मेरी माँ भी खरीद ली बेबे चोर ने। तो उसमें बिंडा गल है, हमारे बिंडे गल रखे, वो बिंडे कट्टे हमने ना कुआड़ा हम एक भी नहीं मानते। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच गए हैं खेड़ी चोपटा में। आप देखोगे कि पूरी पंचायत इकट्ठी हो रही है, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने ट्रैक्टर ले लेकर। ये सिर्फ आदेश की बात देखा है भी किस टाइम आदेश मिलेगा और किस टाइम खनौरी बॉर्डर तोड़ा जाएगा। तो उससे पहले लगातार जो किसान नेता है उनको गिरफ्तार कराया जाने लग रहा है। आपने भी रहा कि किस प्रकार तक किसान लड़न लग रहे हैं, संघर्ष कर लग रहे हैं और किस प्रकार तक सारे रास्ते रोक रखे हैं। अगर तो पुलिस प्रशासन आपने दिखेगा कोसे भी रास्ते पे चले जाओ, उड़े पुलिस प्रशासन आपने नजर आओगा। राम राम विकास जी। राम राम। तो विकास जी मतलब इनका सुरेश कोथ या बाकी नेता, कई नेता को उठा लिया गया है। और सुरेश कोथ और रवि आज़ाद को डिटेन कर रखा है और अभी हमारी प्रशासन के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 घंटे के भीतर उनको छोड़ दिया जाएगा। और केवल इनकी बात नहीं है, चलते आंदोलन में हमारे सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार कर रखा है और उनके ऊपर तरह तरह की नाजायज़ धाराएं 307 जैसी, खालिस्तानियों के नारे लगाने जैसी, पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने जैसी, मतलब इस प्रकार की धाराएं लगाना, ये मतलब कानून व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नियत थे किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला करना, ये अपने आप में इंटरनेशनल कानूनों का आनंद है, मानवाधिकारों का आनंद है। और उनके जो आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं उनमें जैविक हथियारों का उपयोग करना, अभी किसी वकील ने मेरे पास भेजा, उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें जैविक हथियारों का उपयोग करना, ये विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐसा प्रयोग किया जा सके। लेकिन हमारे नियत थे किसानों के ऊपर इस प्रकार के हमले करना, ये तो कम से कम सरकार के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी, जनता के लिए भी, ये जनता को सोचना चाहिए कि देश की सरकार कैसे हाथों में चली गई है। ये आज किसानों के ऊपर चल रहे हैं, पहले सरपंचों के ऊपर चल रहे थे, फिर कर्मचारियों के सीटी वाले बच्चों के ऊपर चल रहे हैं, अब तो वो चीज़ भी नहीं रही कि केवल किसानों के, मजदूरों के ऊपर भी चल रहे हैं। ये सारे के सारी चीज़ें सबके ऊपर प्रयोग होनी है, नंबर सब का आना है, इसलिए इस लड़ाई में मिलकर सबको साथ देना चाहिए। विकास जी, जिस प्रकार का मतलब जनता के साथ में बर्ताव कराया जा रहा है, आप ये देखो संगीन अपराध की धाराएं लगाई जाने लग रही है, लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो मतलब इस हद लगा ये लोग की तो बाहर तैयार है दूसरे देश से। निश्चित तौर पर मैंने बताया ना, विदेशी ताकतों के खिलाफ ड्रोन का प्रयोग कराया जा सके, ये मैं नहीं कहता, कानून में लिख रखा है। जैविक हथियारों का प्रयोग भी विदेशी युद्ध अगर हो, वो भी आपातकालीन स्थिति में, दूसरे देश के साथ युद्ध भी, उसमें भी आपातकालीन स्थिति में जब और कोई हथियार काम ना करता हो, जब ड्रोन का और जैविक हथियारों का उपयोग किया जा हुआ है। लेकिन यहाँ नियत थे किसानों के ऊपर, उनके पास ये खड़े हैं, इनके पास बताओ लाठी नहीं, गोली नहीं, अपनी मांग मानना, ये लोकतंत्र पहला अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोग असली मालिक हैं, उसके ऊपर सीधा सीधा हमला है संविधान के ऊपर। इन्होंने इस प्रकार से लोगों को भयभीत करना, लोगों को गिरफ्तार करना, उनके ऊपर अनाप शनाप मुकदमे दर्ज करना, तो ये कहाँ की मतलब ये लोकतंत्र कहाँ बच रहा है। देखो विकास जी, मतलब जिस प्रकार से लगातार 2-3 दिन आपने देखा कि किस प्रकार के हालात बॉर्डर पे बने रहे, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या फिर दाता सिंह वाला हो, 3 लोगों ने अपनी आंख भी गवाई, एक किसान की मृत्यु भी होगी। तो मतलब इस प्रकार का कत्ती चलेगा ये तो सरकार बता सके, मेरे तो ज़्यादा सरकार बता सके कि कितने दिन तक चलाना चाह रहे हैं, किस हद तक लोगों को मारना चाह रहे हैं। सरकार हमने लिख के दे दे भाई, इतने किसानों की जान चाहिए, हम आपसे वादा करते हैं सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा, और जितने किसान चाहिए ना 7 से पहले दिए थे हमने, एक में बता दे, एक मुश्त बता दे, 1 लाख किसान मारने हमने। तो मोदी जी तय करके बता दे भाई, इतने किसान मार के हम एसपी देंगे, उतने किसान मरने तैयार हैं। लेकिन यो इस प्रकार तंग करके मारना, किसी की आंख फोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का जबाड़ा तोड़ दिया, ये तो मतलब एक घिनौना अपराध जिसको बोलना है ना कानून की परिभाषा में, ये घिनौना अपराध है। और इसकी जिम्मेदारी ये इस प्रकार मुख्यमंत्री, इनको तो ऐसी सरकारें तो भंग कर देनी चाहिए जो इस प्रकार तो हमले करवा रहे हैं। कोर्ट तो ये कह रहा है भाई इनको नहीं रोकना चाहिए, ये दिल्ली इनकी भी है, रास्ते हैं ये, कोई इनको जाने देना चाहिए। कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। हरियाणा के कोर्ट ने कहा कि इनको जाने दो, लेकिन सरकार ने मान रही, गृह मंत्री में कौन सांगा बढ़ रहा हमने पता नहीं, मुख्यमंत्री है उसने बेरा को नहीं के बोलने लग रहा है, वो कुछ भी बोलते हैं, मजा आ रहा है उसने, क्योंकि जाति का नाम पर वोट ठा जाए, धर्म का नाम पर वोट ठा जाए। मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठ के कुछ भी बोल के कुछ भी आश देना, ये हरियाणा के लोगों को तय करना चाहिए। आप लोग गुलाम हो गए के, ऐसी सरकार चाणक्य ने लिखा, जहाँ का राजा ऐसा विवेकहीन हो,
उस कह तो उस राज्य को बदल दो और कह उस देश से छोड़ के चले जाओ। ये दो स्थितियाँ हरियाणा की, कह तो ऐसे राज्य को बदल दो, कहीं हरियाणा न छोड़ के चले जाओ, कहीं देश से छोड़ के चले जाओ। हरियाणा ने छोड़ के भी आपने देखे होंगे कि नए बच्चे कितने जान लाग रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा सारे कुदा दिए, हमारे बालक उड़े भी मरने लाग रहे हैं। एक डाटा अखबार का डाटा है, 20,000 बच्चे हमारे हरियाणा पंजाब के विदेशों की जेलों के अंदर हैं। इस केवल इसलिए क्योंकि उनके यहाँ काम धंधे छीन लिए गए हैं, केवल इसलिए क्योंकि खेती लाभ का धंधा नहीं रहा है। नहीं तो हमारे बूढ़े ये कहा करते, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नौकरी चाकरी करे बेकार। वह खेती जो लाभ का धंधा था, वो खेती जो है आज नीच लेवल के ऊपर ले आई। उस नौकरी खातर हमारे बालका ने विदेशों में जाना पड़ा है। और मैं तो उन भाइयों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, भाई अपने हकों की लड़ाई लड़ो। उड़े मजदूरी करते या उड़े डुमकी करते समुद्र में डुबकी मरता अच्छा है, बॉर्डर के ऊपर लड़की मरो। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। अगर MSP मिल गया, किसी बालक ने विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, किसी बालक ने सरकार से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है। असली लड़ाई है MSP की, कर्जा मुक्ति की। अच्छा विकास जी, आज देखो आसपास के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर भी पहुंच रहे हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे अभी हम चर्चा करेंगे। चर्चा पहले तो ये जो गाँव के लोग आ रहे हैं सारे की एक कमेटी बनावांगे, उन पर चर्चा करांगे। 3 चीज़ यहाँ चर्चा में मुख्य रूप से, सबकी सलाह, फिर संख्या, सलाह संख्या, और फिर जो आंदोलन करने वाले किसान और किसान आंदोलन का पर्यावरण कैसा चल रहा है। अगर वो ये कहेंगे भाई तुम आज कि मैं ना छेड़ियो और हमारा फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। अगर वो ये कहेंगे भाई आज कि मैं ना छेड़ियो, हो सके है कि हम ही आड़े तो छेड़ दिया, उनका फैसला होता हो, कोई बात मंदी हो। हम ये भी नहीं चाहते कि कराया बिगाड़ा जाओ। सारी बातों के ऊपर चर्चा करके कलेक्टिव फैसला यहाँ से लिया जाओगा। वह न कहेंगे कि आज कितने जाना है, वो डिसाइड करेंगे, यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ किसी एक संगठन की ये संख्या नहीं है, एक खाप की संख्या नहीं है, सारी कलेक्टिव पंचायती तरीके से किसान इकट्ठा हुए हैं, किसानों के हक अधिकारों के लिए इकट्ठा हुए। विकास जी, अगर आदेश मिलता है तो मतलब खनौरी बॉर्डर पर फिर वार करा जाएगा, तोड़ा जाएगा? देखो, अगर ये जनता जनार्दन, ये अगर जनता जनार्दन आदेश देती है, वार तो ये तो खटराली भाषा होगी, भाई वार करांगे तोड़ांगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये हम चल गए न, शहर दिखेंगे। अभी हरियाणा के शहर दिखे नहीं है, बॉर्डर के उड़ान ये शहर ऊँ बैठ गए ना, जैसे खेड़ी चौपटा में बैठे भी आपने देखा ना कितने DSP क्रैक के सौदा चारों तरफ आ गया ना, उड़े तो आधा बॉर्डर तो वहीं टूट गया, वो सारा पुलिस में घुमाड़ा आ गया आधा, तो नहीं तो ये सारा उड़ गया रखा था। ये शहर दिख गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ, सरकार क्रेन लेके उन पत्थर हटाओगी जिनसे पत्थर ला रखे हैं। किसान को सर फुड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसान बाहर लकड़ेगा ना लाखों की संख्या में, सरकार ये कहेगी कि आओ अन्नदाता। जैसे प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी कि मैं देश के किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, हमारे समझने में कुछ गलती रही, इसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर माफ़ी मांगेगा कि मैं हरियाणा पंजाब के किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बॉर्डर नहीं रोकने चाहिए थे, मुझे समझने में ये गलती रही। और आगे फूल बरसाती हुई सरकार हमने दिल्ली थी छोड़ के आओगी। इतनी ताकत हरियाणा के किसान में है कि हमने हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। घर तक बाहर लकड़े हैं, अभी जब खेड़ी चौपटा में लकड़े यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ सारा प्रशासन काल भी देखा होगा आपने, कवर कराया था, जींद में उन बालका की आवाज़ खातर इकट्ठे हुए थे, सारा प्रशासन नचदा फिरा था। और ये तो खेड़ी चौपटा नहीं, गतौली में, रोहतक के अंदर, जाटू खाप चौरासी धनाना के अंदर, बास के अंदर, पूरे हरियाणा में हलचल है। आज अभी कुरुक्षेत्र में गुरुनाम सिंह चढ़ूणी के नेतृत्व में भी सारे किसान संगठन इकट्ठे होने लग रहे हैं। सारा हरियाणा जब बाहर लकड़ लेगा तो सरकार अपने आप बॉर्डर खोल लेगी। 2 ही विकल्प रहेंगे सरकार के पास, या तो बॉर्डर खोल दे या किसानों की बात मान ले, हमारे सारे बच्चा ने बाहर काट दे। राम राम। तो राम राम है। तो गणिया तो कुछ सोचने लग रहा है ना, बस इसे बारह हम तो मरना है, इस गला तो टाप मानदा नहीं मारी हो। सही बात। 13 महीने तो दिल्ली पड़े रहे, जिन ओटी थी, और फिर झूठे लारे दे गए, रीति आश्वासन दे गए, हमें ठह दिए। 3 साल हो गए उन बातों ने, यही फिर उसे सस्ती पर आ गए हम तो। इवने आगे तो इबका तो कह तो नूना ने 2 पार आर पार करनी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई है इबका तो हमारी। और न्यू झूठे ला रहे हैं तो नहीं उठते, कह तो पक्की लिखत में दे देगा, और नहीं लिखत में देगा नहीं। हाँ, हमें फिर उल्टे उठ के आंधे निवड़े, राशन पार्ट उड़े, 20 साल लगी हमने तो। हाँ हाँ, अबे दे लिया, इनका मानते को नहीं, विश्वास उठ लिया,
विश्वास उठ लिया भी। और कोई विश्वास लायक रहा नहीं। हाँ, विश्वास इस सरकार का है ही नहीं। झूठी सरकार है, झूठे लारे दे है, बादीगर वाले डुगडुगिया के तमाशे करे है, कड़ियाँ की जा पर पैर ले, कड़ियाँ की जा पैर ले, वो देश ने बुकाय रहा है। हाँ, ये खेल हो रहे हैं इसके देश के अंदर। तो जड़ा जैसे उड़े कड़ियाँ टोपी, कड़ियाँ खंडकर, कड़ियाँ पगड़ी, कड़ियाँ साड़ी, ये सेसर करे से इन सेसरा में हमने ठहरे आयु हैं। इबका हमें तो उल्टे हट देनी आड़े इसकी हैसलाबाद की मीटिंग से जो होलेगी तड़का ने ले गए गंडासी जेड़ी अपने दर के चलाएंगे ले भाई हथियार से मारे तो अरे आ जाओ। मैंने को था जो हमारा अम्बेडकर ने संविधान बनाया था ना वो खत्म। आज संविधान क्या हरियाणा का आप परिभाषा बताइए ना, मैं बताऊँ। गरीब को अन्न नहीं, अमीर खावा पकवान, पति वर्षा भूखी मृत्यु, बेसा पान, लुच्चे गुंडे मंत्री रंडुआ तेली प्रधान का संविधान। आप है ना, नहीं मैं आपको बताऊँ ना, हमारी मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये प्रचार पालिका मोदी ने खरीद रखी है। मेरी माँ भी खरीद ली बेबेचौर ने। क्या करोगे आप बात सुनो। आप ये वहाँ के इसका भी है, छोटा जरूर है लेकिन वो बड़ा है ना। ये तड़के मरेगा नहीं, छया मत जगह नहीं आगे बस, सर 2 दिन में भूख ना इसका बराबर लेंगे। ये मोदी ने कह देना। अरे खट रहे ना भाई, छोड़ा मैं जातिवाद पर नहीं जाना, हमारा संग दूसरा है, खैर वो हमारा भाई है लेकिन उसके चमचे है ना, कुहाड़ा दरखत निकालता उसमें बिंडा गाल जाता है। हमारे बिंडे गाल रखे, वो बिंडे काटता है हमने ना, कुहाड़ा का हम को नहीं मानते, लेकिन हम हमारा हक चाहिए। तो उम्र कितनी होगी? मेरी होगी भाई 81 साल की। तो इसी सी देखी है सरकार जी सी देखने लग रहे हो किसी इसी सरकार है छोड़ दे। माँ का प्यार बाप के चौधर पने ना भाई का हो गए मृत गुलाम वीर के घर में लुगाई का। माँ बाप ने उल्टा सीधा बोला छोरा कार कया मान कर आई का, छोरी खा लिया चलिए सूर सवैदी साड़ी का, घर कद न साड़े बरता है, कुर्ता क्षमता नाली का, डूब गया सासू तो खाई माल जमाएगा, इस पर की गंदी काम मौज कर दी। तो आप देख लो भी किस प्रकार था, अगर अपने बड़े बुजुर्गों की बात करें तो उनने भी इस बात का पूरा गुस्सा है भी किस प्रकार से सरकार काम करने लग रही है, किस प्रकार से सारे किसान रोड़ा पे आ गए हैं। पहले भी रोड़ा पे थे और फिर दोबारा था रोड़ा पे आ गए हैं। तो मतलब आपने लगातार देखी भी अपडेट भी किस प्रकार बॉर्डर पे किस प्रकार के वो चल रहे, चकोसा बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो या दाता सिंगावाड़ा बॉर्डर हो, तो सारे बॉर्डर पे इस प्रकार के हालात हो रहे हैं। ना इधर का रास्ता है ना उधर का रास्ता है। और आज खेड़ी चोपटा में सारे 36 बिरादरी इकट्ठी हो रही है। तो ये क्या फैसला लेंगे, ये आदेश का इंतजार करना लग रहे हैं। अगर आदेश मिला बॉर्डर तोड़ने का तो बॉर्डर भी तोड़ दिया जाएगा, सिर्फ आदेश का इंतजार है। तो आप भी अपनी राय जरूर बताइयो कि किसाना किस मांगा ने लेकर आपका क्या कहना है, और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। देखो अपने यहाँ पर नेट तो बंद कर रखा है ताकि किसाना तो सारी अपडेट ना जा, लेकिन फिर भी एक आधा भाई देखा है वाईफाई लगा कर, तो वे भी आगे शेयर करते रहियो ताकि किसाना की यह सारी अपडेट लगातार मिलती रहे और अपना सही गलत का फैसला वे भी ले सके। जय हिंद।